हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीतीश जैन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिजिक्स के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी माध्यम के बोर्ड से हैं, चाहे आप यहाँ पे बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी यहाँ पे हिंदी माध्यम बोर्ड से हैं। यदि आप इस बार क्लास 10th की एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जितने सारे प्रश्न आपको बतलाने वाले हैं उससे सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे बाहर आपको यहाँ पे एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे फिजिक्स विषय में। इसलिए आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके यहाँ पे हम कंप्लीट जानकारी बतलाते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहाँ पे फिजिक्स का टेंशन खत्म हो जाता है। चलिए हम एक एक प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और आपको बतलाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न कहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियमों को लिखें। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह प्रश्न का महत्व आप समझ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भी आप यदि इसका आंसर भी चाहते हैं तो आप ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिएगा। यदि आप सब ज़्यादा संख्या में कमेंट करते हैं तो इसका मैं सोल्यूशन भी आपके सामने लेकर जरूर आऊँगा और सारा का एक एक करके यहाँ पे हम आंसर आपको दे दूंगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कौन महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे रहने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं चौथा प्रश्न है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। पांचवा प्रश्न कहता है, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें, यानी आवर्धन के बारे में आपको लिख देना है। छठा प्रश्न कहता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें, यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो 3 उपयोग हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। जैसे दाढ़ी मूछ इत्यादि बनाने में इसका जो उपयोग की जाती है, यही पूछ रहा है इसके लिए जो क्यों इसका प्रयोग की जाती है। आठवां प्रश्न कहता है, अवतल दर्पण में R बराबर 2F सिद्ध करें। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख के जाइएगा एग्जाम में। यदि आप ये सब प्रश्न देख लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। नौवां प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि नौवां प्रश्न कहता है, एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/f, यानी यहाँ पे दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार यहाँ पे 6 नंबर में भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, जो कि 2024 में जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 10वां प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों, यानी पानी में जो रखा हुआ सिक्का होता है वह उठा क्यों प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसका यदि आप कंप्लीट सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। जितना ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आएंगे हम उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप सभी का डिमांड होगा तो हम इसका ज़रूर सोल्यूशन लेके आएंगे इसी चैनल पे। और दोस्तों, आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए यहाँ पे अलग से एक चैनल बना दिए हैं। यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप नया चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोगो आपको दिख रहा होगा चैनल का। चलिए 11वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 11वां प्रश्न कहता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपवर्तनांक की परिभाषा दे। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर आपको लिखना है। 12वां प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पे 13वां प्रश्न, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे 14वां प्रश्न कहता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह भी प्रश्न आपको 2 अंक के प्रश्न में पूछे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि का सचित्र वर्णन करें। यानी यहाँ पे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है और इसको कैसे दूर किया जाता है, इसका यहाँ पे आपको विधि का सचित्र वर्णन करना है। यहाँ पे 19वां प्रश्न कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसका निवारण कैसे किया जाता है। यानी दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये जो दोष होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं और इसका निवारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। 20वां प्रश्न जो कि काफी बार महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह काफी बार पूछा जाता है प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताम क्यों प्रतीत होता है। यानी सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल क्यों प्रतीत होते हैं, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 21वां प्रश्न कहता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। यानी स्वच्छ आकाश जो है उसका रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों। यानी अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको यहाँ पे आकाश काला क्यों दिखता है, इसके बारे में यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाता है। इसका यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है जो कि 5 अंकीय प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न कहता है रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल क्यों दिखाई देता है, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यानी आप तीनों प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 27वां प्रश्न विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा। यानी आपको विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा आपको यहाँ पे देना है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक को लिखने के लिए कहा जाता है। यह काफी बार पूछा गया प्रश्न है 2 अंकीय में, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत आवेश क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कहता है एम्पियर की परिभाषा दे। यानी 1 एम्पियर की परिभाषा देने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है, इसको परिभाषित करने के लिए कहा जाता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी सोदाहरण व्याख्या करने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है ओम के नियम को लिखे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है ओम के नियम और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या होता है। यानी इसका ऐसा मात्रक लिखने के लिए कहा जाता है। प्रतिरोध क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए कहता है। अगला प्रश्न कहता है ओम के नियम को लिखे, इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। यह 5 अंकीय प्रश्न में पूछे जाएंगे, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार आ सकता है VVI यह प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भर दी जाती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार आ सकता है यह प्रश्न, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भर दी जाती है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। यानी विद्युत बल्ब जो होते हैं उनके नामांकित चित्र बनाना है और उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं जैसे फिलामेंट यहाँ पे और जो कांच होता है या उसके अंदर जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है, इसको आपको यहाँ पे दर्शा देना है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 2 चुंबक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। यानी 2 चुंबक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इसके बारे में यहाँ पे कहा जाता है लिखने के लिए। अगला प्रश्न कहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुणों को लिखे। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं उनको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखे। यानी फ्लेमिंग के जो बाएं हस्त नियम होते हैं, वाम हस्त नियम, उनको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। यह काफी बार पूछा गया प्रश्न है, 5 अंकीय प्रश्न है, आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इससे हम आपको इस चैप्टर से आपको हम बतला देते हैं यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, यह प्रश्न 5 अंकीय, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रख कर जाइएगा परीक्षा में, या इस बार भी आ सकता है।
अगला प्रश्न कहता है 42वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो होते हैं किसे कहते हैं उसको आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे। यानी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम जो है उनको यहाँ पे लिखने के लिए आपको कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे देख सकते हैं 5 अंकीय प्रश्न है, विद्युत जनित्र क्या है, इसके क्रिया सिद्धांत और यहाँ पे कार्य विधि का सचित्र वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यानी विद्युत जनित्र के यानी विद्युत जनरेटर जो होते हैं उसके सिद्धांत और कार्य विधि का यहाँ पे सचित्र वर्णन करने के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे लघु पथन से आप क्या समझते हैं। यानी ये शॉर्ट सर्किट जो होते हैं वो किसे कहते हैं उसको आपको यहाँ पे परिभाषित करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है देख सकते हैं, एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखे। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है भू संपर्क तार क्या है, इसके क्या कार्य हैं। यानी भू संपर्क तार जो आर्थिंग होते हैं वो क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्यवर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। यानी प्रत्यवर्ती धारा और दृष्ट धारा क्या है, इसको आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर देना है। यानी दोनों के बारे में यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट कर देना है। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखे। यानी जीवाश्म ईंधन क्या है उसको आपको यहाँ पे उदाहरण सहित लिखना है। यहाँ पे उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं, 50वां प्रश्न कहता है जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है जो कि काफी बार पूछा गया प्रश्न है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। आप किसी भी बोर्ड से हैं तो यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में तो यह प्रश्न काफी बार यहाँ पे पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 52वां प्रश्न कहता है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे जो ब्यूटेन होता है इसका मुख्य अवयव होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या आपको यहाँ पे बारे में लिख देना है, साथ में यहाँ पे उदाहरण भी आपको दे देना है। और लास्ट प्रश्न यहाँ पे कहता है इस वीडियो का, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या है, इसके क्या हानि है। यानी जीवाश्म ईंधन जो है उनके क्या क्या हानि है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इस तरह से यह प्रश्न सब था। यदि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ इसको सॉल्यूशन कराना है आपको। तो यहाँ पे हम एक एक करके आपको यहाँ पे सॉल्यूशन जल्द ही दे दूंगा क्योंकि आप सभी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इस तरह से और भी सब्जेक्ट की यदि आप गेस क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं इसका एक नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।